Good morning, my dear student. Most welcome to the online classes of SBPS. In this video for 8th class, today I will teach you about narration. आपको मैं यहाँ narration के बारे में पढ़ाऊँगा. NARRATION. Narration में वर्णन होता है. देखिए, there are two types of narration. पहला होता है direct speech. Direct का DIRECT speech. इसकी हिंदी होती है प्रत्यक्ष. एंड सेकेंड टाइप्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. डायरेक्ट क्या होता है पहले मैं ये बताऊंगा. देखिए, इन दिस स्पीच आप लिखोगे सुनकर, इस स्पीच में वी राइट दी थिंग्स और कन्वर्सेशन, हम लिखते हैं चीज़ों या बातों को एज साइड बाय द स्पीकर एज इट इज. जैसा वक्ता कहता वैसे ही लिख देते हैं. एज इट इज में ज्यों कहते हैं. इसमें क्या मैंने बताया, इस कथन में हम वक्ता द्वारा कही गई बातों को ज्यों कहते हैं लिख देते हैं. जैसे राम कहता है सीता एक अच्छी लड़की है, तो राम कहता है राम सेज हो जाएगा. कॉमा लगाओगे, इन्वर्ट कॉमा कहलाता है. सीता एक अच्छी लड़की है, तो सीता इज ए सीता एक अच्छी लड़की है. तो आप देखते हो कि दिस स्पीच हैज टू पार्ट्स. दो सेंटेंस होते हैं तो दो भाग भी होते हैं. ये इन्वर्टेड कॉमा कहलाता है, दिस इज कॉल्ड कॉमा. इसके टू स्पीचेज होते हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. क्या कहलाती है? रिपोर्टिंग स्पीच. और दूसरी सेकेंड इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. देखिए, रिपोर्टिंग क्या होती है आप सुन के देखिए. इसमें लिखोगे आप द स्पीच मीन्स की वह कथन विच इज रिटन आउटसाइड, जो बाहर लिखा जाता है द इन्वर्टेड कॉमा, आर कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. और रिपोर्टेड क्या होती है कि द स्पीच विच इज रिटन इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमा का रिपोर्टेड स्पीच. जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है वो रिपोर्टेड होती है, जो बाहर लिखी जाती है दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच. आप देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच के भी टू पार्ट्स होते हैं. एक तो स्पीकर हो गया और दूसरा वक्ता हो गया. आपको मैं एक डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ इसको. जैसे कि मैंने आपको डायरेक्ट पढ़ाई, अभी आपको डायरेक्ट स्पीच पढ़ाई. मैंने बताया इसके दो भाग पढ़ाए. कौन कौन से? एक रिपोर्टिंग और दूसरी रिपोर्टेड. अब देखो, इसके भी टू पार्ट बताए मैंने. कौन कौन थे? स्पीकर और रिपोर्टिंग वर्ब. देखो, इसमें जो राम बोलता है, राम स्पीकर हो जाएगा आपका. रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो जाएगी. और जो इन्वर्टेड कॉमा जो लिखा जाएगा सीता इज ए गुड गर्ल, दैट इज कॉल्ड योर रिपोर्टेड स्पीच. सीता इज ए गुड गर्ल, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच हो गई. अब आप समझ गए क्या रिपोर्टेड होती है, क्या रिपोर्टेड होती है. एंड डिफरेंट बिटवीन रिपोर्टेड है रिपोर्टेड स्पीच. इसके बाद देखिए अबाउट इनडायरेक्ट स्पीच. इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इन दिस स्पीच वी डू नॉट राइट द थिंग्स और कन्वर्सेशन एज सेड बाय द स्पीकर, बट वी राइट दैम अकॉर्डिंग टू अवर ओन आइडिया. देखिए, इस स्पीच में हम वक्ता द्वारा कही गई बातों को जो का त्यों नहीं लिखते हैं, बल्कि अपने भावों के अनुसार लिखते हैं. जो देयर आर सम कॉमन रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट. कुछ रूल्स भी होते हैं. क्या होता है? देखिए, फर्स्ट रूल होता है वी रिमूव कॉमा आफ्टर रिपोर्टिंग वर्ब. जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद वाला कॉमा होता है उसको हम हटा देते हैं. दूसरा, वी आल्सो रिमूव कॉमा ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, देन वी यूज कंजक्शन दैट. इसके बाद हम कंजक्शन दैट का यूज करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू माई रूल आई विल ट्रांसलेट this sentence. First of all, we will remove this comma and then the inverted comma. So we will write this sentence into interrogative sentence in indirect speech as like this. Jैसे Ram says. After remove comma, I will use here that. फिर सीता जैसा लिखा होता वैसे लिख देंगे. सीता is a good girl. सीता एक अच्छी लड़की है. अब आपका हेडिंग पड़ेगी चेंजिंग इन वर्ब. चेंजिंग इन वर्ब, क्रिया में परिवर्तन. तो इसमें रूल चलेंगे आपके.
फर्स्ट क्या होगा, मैं बोलूँगा रूल, आप लिखोगे। देखिए, इफ़ द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच इज एनी फॉर्म ऑफ प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वी डू नॉट चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच की क्रिया का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है तो हम रिपोर्टेड स्पीच की क्रिया का टेंस नहीं बदलते हैं। जैसे ही इज सेइंग, वह कह रहा है, ये कौन लगाया, राम हैज गॉन, राम जा चुका, और मैं लिखूंगा दे विल से, ही वेंट देयर, वह वहाँ गया। तो अकॉर्डिंग टू रूल आप देख रहे हो कि मैंने बोला रूल में फर्स्ट में इफ द वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, अगर रिपोर्टिंग स्पीच क्रिया किसी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस के भाग में होती है तो हम इसका टेंस नहीं बदलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसके इनडायरेक्ट, ही इज सेइंग का सेइंग हो जाएगा, ही इज सेइंग, ये दैट लगाएंगे, दैट राम क्या है जी रहेगा गॉन। इसी प्रकार से ये वाला देखिए दे विल से लिखा है, वैसे ही आप लिखोगे दे विल से, ये रिमूव करने के बाद दैट लगाओगे, ही वेंट देयर, लाइक लिख दिया जाएगा, he went there. Dear student, in this video I have taught you all the rules of direct and indirect. मैंने सबको बताया व्हाट इज डायरेक्ट, व्हाट इज इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, और इसके पहला रूल ही बताया। आप इसकी फेयर कॉपी बनाओगे अपने, फिर उसमें फिर डेली वीडियो आएंगे आपके पास, एंड यू विल प्रिपेयर योर कोर्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।